हेलो बच्चों। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 का ये तीसरा वीडियो बच्चों, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहा गया है कि ये जो n है, यह एक प्राकृत संख्या है। अगर हम यहाँ एक प्राकृत संख्या की वैल्यू यानी 1 2 3 4 कुछ भी रखें, ठीक है, तो यह संख्या क्या 0 पे समाप्त हो सकती है? तो 6 की घात, अगर हम एक प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे हमें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो 6 की घात 1 क्या होगा? 6 गुणा 1, ठीक है। जितनी घात होती है उतने बार हम गुणा कर लेते हैं। तो 6 एकम 6, या 6 की घात 2, ये हो जाएगा 6 गुणा 6, ये हो जाएगा 36। 6 की घात 3, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6, 3 बार गुणा करेंगे 6 का, 216, ठीक है। ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 6 6 6, आगे भी 6 मिलता रहेगा, यानी जो भी है 0 हमें नहीं मिलेगा। अब हमें देखना ये है कि 0 हमें कब मिलता है, ठीक है। कौन सी कंडीशन को अगर कोई संख्या फॉलो करे तो उसका आखिरी अंक 0 होगा, यानी 0 पर समाप्त होगी। तो उदाहरण के लिए हम यानी 4 को रख के देखते हैं। 4, 4 की घात 1, तो 4 गुणा 1 यानी 4, ठीक है। ये 4 पे हो रही है यहाँ। 4 2, या 4 गुणा 4 होगा, बराबर ये हो जाएगा 16। 4 की घात 3, ये हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64, ठीक है। इसमें आ रहा है 4 6 4, तो यहाँ भी हमें 0 नहीं मिल रहा है। ये भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। आगे हम ऐसी और संख्याओं को रखेंगे, जैसे 5 को रखेंगे, ठीक है। तो 5 का देखते हैं। 5 की घात 1, 5 गुणा 5, 5 गुणा 2, 5 गुणा 5 बराबर 25। 5 की घात 3 बराबर 5 गुणा 5 गुणा, बराबर ये हो जाएगा 125, ठीक है। यहाँ हमें क्या मिल रहा है? 5 5 मिल रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि 6 की घात यानी एक प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 या कुछ भी रखें, 6 की घात जो भी हो, यह संख्या 0 पे समाप्त होगी। अब हम यहाँ उदाहरण के लिए 10 को रखते हैं। 10, 10 की घात 1, ठीक है। ये हो जाएगा 10 गुणा 1, 10, 10 की घात 2, 10 गुणा 10, ये 100, ठीक है। आगे हमें 1000 मिल जाएगा। तो यह संख्या क्या है? 0 पे समाप्त हो रही है। एक संख्या और देखते हैं, 20। तो 20 की घात 1 रखेंगे, 20 गुणा 1 बराबर ये हो जाएगा 20। 20 की घात 2, ये हो जाएगा 20 गुणा 20 बराबर 400 आ जाएगा यहाँ पे। 20 की घात 3 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 20 बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000, ठीक है। ये है संख्या है दोनों 10 और 20 0 पर समाप्त हो रही हैं, ठीक है। तो हमने ये उदाहरण लिए, इनमें ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो 0 पे समाप्त हो रही हैं। तो इनमें ऐसा क्या है कि यह संख्याएं दोनों ही 0 पे समाप्त हो रही हैं। n का मान हम जो भी ले रहे हैं, 1 2 3, तो यह संख्या 0 पे समाप्त हो रही है। देखिए इनके फैक्टर देखते हैं। जैसे हम 6 के अगर फैक्टर करें तो क्या है? 6 2 गुणा 3, ठीक है। यही
एक और लिख देते हैं, ठीक है ये। और 4 का करें तो ये हो जाएगा 4 बराबर 2 गुणा 1। अब जैसे हम 10 का करें फैक्टर, 10 2 गुणा 5 गुणा 1। और 20 का करें तो 20 का होगा 2 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है। तो इनमें ऐसा क्या है कि ये संख्याएं जीरो पे समाप्त हो रही हैं। तो देखो यहाँ 6 में फैक्टर में 2 है और 3 है, एक तो सब में है ही। और 4 में 2 है और 2 है। यहाँ क्या है, 2 है और 5 है। ठीक है। यहाँ क्या है, 5 एक्स्ट्रा है। और यहाँ 2 है, 2 है और 5 है। देखने वाली बात है ये कि यहाँ देखो 2 और 5 साथ आ रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ क्या है, वो संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है। जैसे यहाँ भी 5 है, देखो 2 यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। यहाँ क्या है, 5 नहीं है। अगर यहाँ 5 और होता फैक्टर में तो यह संख्या जीरो पे समाप्त होती। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। ठीक है। यदि कोई संख्या जीरो पे समाप्त होना चाहती है उसके फैक्टर हम करेंगे तो 2 गुणा 5 हमें मिलना चाहिए। तो जो 6 संख्या है उसमें जो फैक्टर है वो क्या है, 2 गुणा 3। लेकिन हमें चाहिए 2 गुणा 5, कम से कम दो फैक्टर 2 गुणा 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे आगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 का रूप का नहीं है। अतः यह कभी जीरो पर समाप्त नहीं होगी किसी भी संख्या n के लिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये हमें बताना है ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन हैं क्यों। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, पहले हमें ये देखना है। और हम जानते हैं जैसे 4 है, ठीक है, 3 है, ये देखना है ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। देखिए भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, कम से कम 3 फैक्टर आए, जिनके 3 अभाज्य गुणनखंड हों। तो जैसे 4 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसके जो फैक्टर हैं 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है। तो इसके 3 गुणनखंड हैं, तो यह एक भाज्य संख्या है। और इसके करते हैं 3 एकम 3, अब आगे कुछ है ही नहीं, तो इसके गुणनखंड हैं 2। तो यह एक भाज्य संख्या नहीं है और हम जानते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब इन्हें हम हल करेंगे। 7, इसे देखेंगे ये अभाज्य संख्या है या भाज्य। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है। तो यहाँ देखना है, इसमें हम 13 यहाँ है और 13 गुणा में भी है, तो यहाँ 13 हम बाहर ले लेंगे। 13,
अब अंदर बचा है उसे लिख देंगे 7, ठीक है, 7 × 11, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ भी 1, ठीक है, 13 11 यानी 7 और 11 का गुणा करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, और 77 का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 77, सॉरी प्लस 1, ठीक है, 77 और 1 78, तो 13 ये क्या गुणा में है 78, ठीक है, और 1 हम लिख सकते हैं किसी के गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। वैसे फैक्टर तो इसके और भी हैं, जैसे 78 के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कुछ और भी आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या है, कम से कम इसके 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ हमें तीनों गुणनखंड इसके मिल चुके हैं, एक 13 है, 78 है और एक 1 है। तो यह क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको हम यहाँ करेंगे, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पेज पे तो 7 × 6 × 5 × 4 × 1 प्लस 5, ठीक है। अब इसमें से कॉमन है 5, यहाँ भी 5 है तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, बचा है वो ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे। 7 × 6 × 4 सॉरी ये 5 कॉमन ले लिया है तो यहाँ, ठीक है, 1 है, तो गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं है। जैसे 1 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 6 ही रहेगा, या 4 से कर देंगे तो 4 ही रहेगा, तो मैंने इसे या कुछ नहीं लिखा है। 7 × 6 × 4 × 3, और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, देखो 6 के बाद 1 लिख लेते हैं, ठीक है, 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा। जहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं वो क्या है, यहाँ 5 की जगह 1 आ गया और यहाँ भी 5 की जगह 1 है, बराबर 5। अब इनका गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 28 का 1 से कर, अब इनका हम गुणा करेंगे तो 7 6 42, 42 का 1 से करेंगे तो क्या है 42 ही रहेगा। वो 42 का 4 से करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 42, 8 और 16, 168, 168 का 3 से करेंगे, 3 18 के 8, 8 24 के 4, 3 18 और 20, 3 1 3 और 2 5, ये आ जाएगा 504, ठीक है। अब हम करेंगे 2 से गुणा तो ये हमें मिलेगा 1008, ठीक है, 504 का 2 से गुणा कर दिया हमने। अब 1 से करेंगे तो 1008 ही रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे 1008 प्लस में क्या है 1, ठीक है, बराबर 5, तो गुणा में हो जाएगा 1008 में अगर 1 जोड़ेंगे ये 1009,
तो इसका जो फैक्टर है, मैं 5 गुणा 1009 और 1 तो हम लिख ही सकते हैं, तो इसके ये तीनों गुणनखंड हैं। और किसी भी संख्या को भाज्य संख्या होने के लिए क्या है, उसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो इसकी तो यहाँ हम लिख देंगे अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है। इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। सोनिया इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट। तो अगर ये एक साथ चलना एक ही समय से प्रारंभ करेंगे तो जो रवि है वो ये चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेगा और सोनिया को 18 मिनट लगेंगे। यानी 12 मिनट में जब रवि पूरा करेगा चक्कर, राउंड यहाँ घूम के आ जाएगा, ठीक है, अपने स्थान पर, तो सोनिया कहीं ना कहीं पीछे होगी, यानी उसने चक्कर पूरा नहीं किया होगा। और जब सोनिया चक्कर पूरा करेगी तो रवि मतलब दूसरे राउंड के लिए आगे निकल चुका होगा, ठीक है। तो अब कहा गया है कि ये फिर एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो कहा गया है कि यहाँ पर ये एक साथ कब होंगे, क्योंकि रवि तो आगे चलता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 12 18 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता ही है, 2 छिंगे 12, 2 नम 18, 2 3 6, ये 9, 3 एक बार जाएगा, 3 3 9, 3 से 1, ठीक है। फैक्टर हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट बाद ये दोनों एक स्थान पे होंगे। और ये प्रश्नावली 1.1 का आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।